जिसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज की आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको ढेर सारे आशीष मिले, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को आशीष मिले, जीवन में परिवर्तन आए, आप ईश्वर प्रभु यीशु के और करीब आए, यही हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए
दिलाए यीशु नाम। सब लोग आवाज उठा के, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 और वचन 32। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 और वचन 32। क्या कोई युवती अपने आभूषण या कोई वधू अपना श्रृंगार बोल सकती है? किंतु मेरी प्रजा ने न जाने कितने दिनों से मुझे बुला दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वचन है, जीवित वचन, हम सबको या हम सबके सामने एक सवाल खड़ा कर लेता है। और यह सवाल कुछ ऐसा है, क्या ये वचन मेरे लिए है? क्या ये वचन मेरे जीवन के बारे में कुछ बोल रहा है? तो इस वचन को हम एक बार और सुने। तो क्या लिखा है इस वचन में? क्या कोई युवती
अपने आभूषण या कोई वधू अपना श्रृंगार भूल सकती है, किंतु मेरी प्रजा ने न जाने कितने दिनों से मुझे भूल दिया है। तो यहां पर हम एक तरह से तुलना, एक तरह से कंपैरिजन या तुलना देखते हैं वस्तुओं के बीच में और ईश्वर के बीच में। वचन में बड़े सीधे रूप से दिया गया है आभूषण श्रृंगार। आभूषण श्रृंगार ये वस्तु है और दूसरे तरफ है हमारा ईश्वर। और नतीजा क्या है? इन वस्तुओं के कारण ईश्वर को लोग भूल गए हैं। वस्तु अपने आप में कोई दुष्ट नहीं है, वस्तु अपने आप में नकारात्मक नहीं, लेकिन जब वस्तु, किसी भी तरह का वस्तु ईश्वर का जगह ले लेता है, तब जाकर वो एक नकारात्मक चीज बन जाती है। वो हमारे जीवन में हानि करने लगता है। ये वचन से हम सबको आशीष मिले, इसी वचन से हम सबको आशीष मिले, छुटकारा मिले। इस वचन को सुनने से, ग्रहण करने से, स्वीकार करने से अपने सच्ची हालत पर, मन की हालत पर, हृदय की हालत पर हम जांच कर देखें हम कहां हैं, हम कहां हैं। क्या मैं भी कुछ ऐसा हूं वस्तुओं के कारण? क्या मैं भी अपने ईश्वर को भूल चुका हूं? और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना, ये कोई अविश्वासियों के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में नहीं है जो ईश्वर को नहीं जानते, लेकिन ये वचन उन लोगों के बारे में है जो ईश्वर की प्रजा है, जो ईश्वर के अपने हैं, जिन्हें ईश्वर ने आशीष के ऊपर आशीष दिए हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ गया है जब वस्तुओं के कारण वो ईश्वर को भूल चुके हैं। ये एक बड़ा सच है, ये एक गहरा सच है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 25 साल से डिवाइन रिट्रीट सेंटर के साथ जुड़ा हुआ हूं, अलग अलग केंद्र में, और मैंने यही देखा है कि लोग जब साधना में भाग लेने आते हैं, ध्यान सभा में भाग लेने आते हैं, तो टूटे हुए रहते हैं। कई सारे लोग टूटे हुए रहते हैं, शरीर में, आर्थिक स्थिति में, रिश्तों में। दिल खोलकर प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन यह देखा जाता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाता है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और ईश्वर से दूर होने के पीछे एक बड़ा कारण है वस्तु। वस्तु ईश्वर का जगह ले लेता है। इस पर मनन चिंतन तो हमें करना ही है, इस पर हमें सोचना ही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी हमने ईश्वर को अपने दिल से चाहा था, लेकिन वस्तु के कारण, वस्तु के साथ जो प्रेम है, लगाव है, उसके कारण ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है। बाहर से हम यीशु को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, पिता परमेश्वर को जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं, लेकिन वो दिल से रिश्ता नहीं है, क्योंकि लिए दिल में दूसरे कई सारे वस्तु आ गए हैं। ये समय है जब हम अपने जीवन में झांक कर देखते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को, अपने आप के साथ कोई डील नहीं देना है, डीला नहीं होना है। अगर आपने गलती किया है तो वचन के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से
आपको कहना है, प्रभु यीशु मैंने गलती किया है, मुझे सुधारो, मुझे सुधरना है। लेकिन अगर आप एक कान से वचन सुनोगे और दूसरे कान से छोड़ दोगे और अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाएगा, ना तो आप प्रार्थना करेंगे, तो इसमें हानि आपका ही है, कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन सच्चा है, वचन में जीवन है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि वचन में जीवन है और आत्मा है। जब वस्तुएं हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान ले लेती है, जब वस्तुएं हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान ले लेती है, आपको देखना है ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके कारण आपके हृदय से आपने प्रभु यीशु को हटाया और उस वस्तु को आपने एक मूर्ति के रूप में भगवान बना दिया या ईश्वर बना दिया है, ईश्वर बना दिया है। कई बार हमारे जीवन में कोई वस्तु ईश्वर बन सकता है। हम सच्चे ईश्वर को हृदय से बाहर निकालकर उस वस्तु को ईश्वर बना सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, मेरे जीवन में वस्तु का स्थान क्या है और ईश्वर का स्थान क्या है? क्या दोनों का एक ही स्थान है? ये सोचने का समय है। जब हम वचन सुनते हैं, ये सोचने का समय है, मेरे जीवन में वस्तु का क्या स्थान है? क्या मैं किसी वस्तु को वही स्थान दे सकता हूं जो यीशु को मुझे देना है? इस वचन के द्वारा हम ईश्वर के दुख को समझ सकते हैं कि ये उनकी ही प्रजा है जिन्होंने वस्तु को ईश्वर के ऊपर रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज एक समय आया है कि लोग ईश्वर को इस्तेमाल करने लगे हैं। जब दुख तकलीफ आते हैं, पीड़ा बढ़ जाती है, तो रो रो कर उपवास के साथ प्रभु यीशु के पास आते हैं, ईश्वर के पास आते हैं। लेकिन जैसा ही सब कुछ संभल जाता है, दोबारा वस्तुओं के पास जाते हैं। जब समृद्ध हो जाते हैं, तो वस्तु का स्थान ईश्वर से बढ़कर होता है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है, तो आज आपको समय मिल रहा है कि प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, मैं सजा देने के लिए नहीं आया, लेकिन पापियों को बचाने आया हूं। इसलिए मैंने कहा कि यह वचन कोई अविश्वासियों के बारे में नहीं है, लेकिन यह वचन विश्वासियों के बारे में है। यह वचन जो है ईश्वर की अपनी प्रजा के बारे में है, जो वस्तुओं के कारण ईश्वर को पीछे छोड़ दिया है। तो हमें यह देखना है कि वस्तुएं कब ईश्वर बन जाती है। जब हम वस्तुओं का और आशीर्वाद का स्रोत को भूल जाते हैं और स्वीकार करना भूल जाते हैं, तो वस्तुएं ईश्वर बन जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कार, पैसा, मोबाइल, ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं और इसका स्रोत, इसे देने वाला हमारा ईश्वर है। लेकिन देने वाले को जब हम भूल जाते हैं और वस्तुओं पर हमारा जान, हमारा हृदय, मन लगाते हैं, तो वो जो वस्तुएं हैं वो ईश्वर बन जाते हैं। सोचने वाली बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा हृदय ईश्वर के लिए है। इसे बार बार मैं दोहराऊंगा, आपका और मेरा हृदय ईश्वर के लिए है। आप जो सुन रहे हो,
इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना, आपका हृदय ईश्वर के लिए है, मेरा हृदय ईश्वर के लिए है। अगर आपके हृदय में, मेरे हृदय में ईश्वर के लिए जगह नहीं है तो कहां है जगह? ये सोचने वाली बात है। तो जगह कहां है? हृदय ईश्वर के लिए है, वस्तुओं के लिए नहीं। एक बार और सुनो, हृदय ईश्वर के लिए है और वस्तुओं के लिए नहीं। ये हमारे हृदय में ईश्वर के स्थान पर वस्तुओं को स्थापित करने की शैतान की योजना है। आप सबने ये वचन सुना होगा, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10 के पहले भाग में, चोर आता है चोरी करने के लिए। कभी आपने इस पर गौर किया है, इस वचन पर? चोर आता है चोरी करने के लिए, और एक उसका माध्यम है वस्तुएं या वस्तुओं के द्वारा वो चोरी करता है। क्या चोरी करता है? हमारा रिश्ता जो ईश्वर के साथ है, जो बना रहना था, अब वो नहीं रहा, क्योंकि लिए हमारा हृदय और कहीं पर है, वस्तुओं पर है, कार में है, जमीन पर है, जायदाद पर है, बैंक के बैलेंस पर है, मोबाइल में है। कभी सोचा है ये मोबाइल चीज? मोबाइल हमारे जरूरतों को पूरे करने के लिए है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि मोबाइल हम पर कब्जा किया है। दिन रात लोग जो है मोबाइल से हट नहीं पाते। मैंने एक कहावत सुना है, अगर हम समय फेसबुक के बजाय गॉड्स बुक या ईश्वर के किताब पर देता, पुस्तक पर देता, तो हमारा हाल ऐसा नहीं होता। कई सारे वस्तुएं जो है हमारे जीवन में हमें ईश्वर से अलग कर लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मोबाइल, कार, पैसा, जमीन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब वो ईश्वर का जगह लेता है तो वो हानिकारक हो जाता है। और इसके पीछे शैतान है, इसे पहचानना है हमें। तो हमें यह देखना है कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको अपने ईश्वर को बुलाने के लिए मजबूर कर लेता है। पैसा, कार, संपत्ति, मोबाइल, ऐसे कौन से वस्तुएं हैं? पवित्र आत्मा आपको जरूर याद दिलाएंगे। और याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ भी आपको ईश्वर या आपके जीवन में ईश्वर की जगह ले लेता है, वो एक मूर्ति है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 और वचन 21, और इससे मैं आज के प्रवचन को समाप्त कर लेता हूं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 और वचन 21, बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, चिल्ड्रन कीप योरसेल्फ फ्रॉम आइडल्स। मूर्तियों से बचाए रखो। वस्तुओं से, जो मूर्ति बन गया है, उसे बचाए रखो। कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप जो गलत कर रहे हैं, जो गलत विकल्प आप चुन रहे हैं, उससे हटना है। प्रभु यीशु से मदद मांगना है, प्रभु यीशु मेरा मदद करना। मुझे जिन वस्तुओं से लगाव है, उससे मुझे छुटकारा देना। हाँ प्रभु, ये सत्य मैं जान चुकी हूं। मुझे इन वस्तुओं से छुटकारा देना। वो मेरे जीवन में रहेंगे, लेकिन ईश्वर का स्थान नहीं लेगा। उनके कारण मैं प्रभु आपको नहीं भूलूंगा। आपके साथ रिश्ता है अनंत काल का। मदद करना प्रभु, मेरा मदद करना। मेरा नाम बेबी है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं पहले प्रभु को नहीं जानती थी। मैं बहुत बीमार रहती थी।
मेरी शादी 2001 में हुई थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी मैं बहुत परेशान थी। अपने घर ससुराल आने के बाद मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं किसी से अपना दुख दर्द नहीं कह पाती थी। मैं एक दिन बहुत बीमार थी, रोते रोते मेरी बुआ सिट्टून बुआ रहती है मेरे पड़ोस में, मैं उनके घर आई, देखी वहाँ उनके घर प्रार्थना हो रहा था और हमें बहुत अच्छा लगा। और बुआ ने हमें रास्ता बताया और बताया, बेटी ढारस रखो, तुम प्रभु में विश्वास करो, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। मैं बुआ से रो रो कहने लगी, प्रभु मुझे तो रास्ता बताने के लिए चढ़वा दिया। और प्रभु के साथ साथ में वचन और प्रार्थना करने सीख गई। और बुआ ने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया और मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगी हो गई। उसके बाद मैं प्रभु यीशु में जाने लगी धीरे धीरे। मैं जब अपने मैके गई, मेरा बेटा छत से गिर गया और मेरा बेटा इतना उसको ब्लड जाने लगा कि वो एकदम बेहोश हो गया। और उसका डॉक्टर बोला इसके अंदर प्राण नहीं है। और मेरी माँ और मैं रोने लगी कि मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा। फिर मैं बुआ के पास फ़ोन की, बुआ बोली ढारस रखो बेटा, तुम्हारे बेटा को कुछ नहीं होगा। उस दिन शुक्रवार का दिन था, प्रार्थना चल रही थी। बुआ ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की और मेरा बेटा अच्छा हो गया। उस प्रार्थना के से मेरा विश्वास और मजबूत हो गया। मेरे पति नहीं मानते थे, बोलने लगे तुम कहाँ कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो, उस भगवान में हम सबों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपने पति से बोला मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरे बच्चों को प्रभु ने जीवन दिया और मुझे जीवन दिया, मैं प्रभु में विश्वास करूँगी। मेरे पति मुझसे बहुत झगड़ा करने लगे, फिर आके मैं बुआ से बोली, बुआ मेरे घर में ऐसे ऐसे झगड़े हो रहे हैं, शांति नहीं है बुआ। बुआ बोली बेटा ढारस रखो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी, तुम्हारा पति विश्वास करेगा। आज मेरे पति विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि तुम प्रभु के लिए जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और मेरे पति मुझे यहाँ आने दिए। मैं बालकनी में आई थी, मेरा घर से पैर में इतनी सूजन था, इतना सूजन था कि मैं चल नहीं पाती थी। लेकिन मैं मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे तेरे पास जाना है, मैं तेरे पास जाना चाहती हूँ, माँ मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। फिर भी मैं बीमार पड़ी। मैं बुआ से बोली, बुआ बोली हिम्मत रखो, ढारस रखो, प्रभु पर भरोसा करो, विश्वास करो और विश्वास में ही मजबूत बनोगी तब तुम माँ के पास पहुँचोगी। मुझे हम सबों को बुआ ने हम लोग को ढारस दिया, हिम्मत दिया और प्रार्थना सिखाई। उस प्रार्थना के बल से हम सब बालकनी माता आए। माता के पास मैं जब आई फिर भी मुझे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरे तलवे में इतनी सूजन हो जा रहे थे कि मैं रोने लग रही थी। मैं जब डिवाइन सेंटर पहली बार आई हूँ, जब आई परसों जब आराधना चल रहा था, फादर बोले इस पैर में जितने लोग को सूजन है आज के बाद नहीं होगा। उसी दिन से मेरे पैर का सूजन ख़त्म हो गया और मुझे चलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इस महान कार्य के लिए मैं लाखों बार प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना।
आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। आज ही के दिन कुछ समय पहले हमने वचन सुना, ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर को मत भूलो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम भूल सकते हैं उस क्रूस पर जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया? क्या हम भूल सकते हैं वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द और तकलीफ जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए सहे? वचन यही कहता है कि पाप का वेतन मौत है। हम प्रभु यीशु के सामने बैठे हैं और यही वचन हमारे कानों में गूंज रहा है कि पाप का वेतन मौत है। लेकिन प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिया। क्रूस पर आपको और मुझको मरना था, लेकिन प्रभु यीशु हमारी जगह मरे। प्रभु यीशु ने हमारे जगह ले लिया। जो पीड़ा, जो दर्द हमें सहना था, उन्होंने सहा। क्या हम इस यीशु को भूल सकते हैं? क्या हम उसके क्रूस और पीड़ा को भूल सकते हैं? हमारे जीवन में जो कृपा और अनुग्रह यीशु ने दिया है, क्या हम वो भूल सकते हैं? हमारे और हमारे परिवार को जो सुरक्षा प्रभु यीशु ने दिया है, क्या हम वो भूल सकते हैं? बचपन से अब तक हमें
प्रभु ने संभाला है, क्या हम वो भूल सकते हैं? आगे भी संभालेगा वो। हम सब ये जानते हैं कि हमारा यीशु वफादार है। अगर याद करेंगे तो सैकड़ों ऐसे किस्से मिलेंगे उसके वफादारी का, लेकिन फिर भी हम उसे भूल रहे हैं। और वचन हमें यही सिखाता है, ईश्वर को मत भूलो। आज हमने उसी वचन पर प्रवचन सुना कि ईश्वर को मत भूलो। लेकिन क्यों ऐसा ही हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में होता है कि हम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं। कई बार समस्या को लेकर, दुख और तकलीफ को लेकर, पीड़ा को लेकर हम ध्यान सभा, हम साधना में भाग लेते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं, उपवास लेकर प्रार्थना करते हैं। और हमारे प्रार्थना सुनने के बाद जब हम चंगा हो जाते हैं, दुख और तकलीफ निकल जाते हैं, तो हम दोबारा उसी जीवन में चले जाते हैं जैसा पहला था। हम बड़े आसानी से ईश्वर को भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक रिश्ता है। ये रिश्ता 1 या 2 दिनों का नहीं है, ये रिश्ता अनंत जीवन का है। भले ही हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ, भाई बहन, मित्रों के साथ रिश्ता इस पृथ्वी में है, लेकिन वो रिश्ता एक दिन खत्म होने वाला है। लेकिन यीशु के साथ जो रिश्ता है वो अनंत काल का है, नित्यता, हमेशा का है। हम कैसे हमारे ईश्वर को आसानी से भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ईश्वर को याद करना है तो उसे धन्यवाद देना भी सीखना, कृतज्ञ होना भी सीखना। जब हम उसे धन्यवाद देंगे, जब हमारे हृदय में कृतज्ञता होगा, तो हम ईश्वर को कभी नहीं भूलोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के चरणों पर उपस्थित है। प्रभु यीशु हमारे लिए इस आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम के समय कुछ बड़ा करना चाहता है। वो जानते हैं कि इसके पहले हम उसे आसानी से भूल जाते थे, लेकिन फिर भी ईश्वर का आशीष कभी नहीं थमेगा, कभी नहीं रुकेगा। वो हमारे प्रार्थना को सुनना चाहता है, हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है, रिश्तों में बदलाव लाना चाहता है। वो हमें चंगा करना चाहता है। आध्यात्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, रिश्तों में चंगाई, पैसे के क्षेत्र में चंगाई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सही समय है जब हम अपने प्रार्थना और याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखोगे। हम भले ही प्रभु यीशु को भूल चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें नहीं भूलेगा। प्रभु यीशु हमारे लिए कुछ नया करना चाहता है। विश्वास से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कहीं पर भी हो, अपने प्रार्थनाओं को, याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों पर रख दो। हम उसे भूलते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलेगा, क्योंकि
ये उनके स्वभाव में नहीं है। ईश्वर मनुष्य जैसा नहीं है, फिर भी वो हमें आशीष देना चाहता है, हमें रोग शांति देना चाहता है, चंगा करना चाहता है, रिश्तों को जोड़ना चाहता है, परिवार में शांति देना चाहता है। ये वही प्रभु यीशु है, ये वही प्रभु यीशु है जो हमें आशीष देना चाहता है। ये वही प्रभु यीशु है जो हमें स्पर्श करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास से ये कदम उठाना, जैसे हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु यीशु से मांगना, प्रभु मैं अपने सारे दुख और तकलीफ तेरे चरणों पर रख रहा हूं। प्रभु तू मुझे स्पर्श कर, मेरे परिवार को स्पर्श कर, मेरे बेटे बेटी को स्पर्श कर, मेरे पति को, मेरे पत्नी को स्पर्श कर। प्रभु मेरे आर्थिक समस्या को स्पर्श कर। जो चिंता है प्रभु यीशु, चिंता के सारे विषय मैं तेरे चरणों पर रख रहा हूं। प्रभु यीशु, विश्वास है कि आज का ये समय आशीर्वाद की वर्षा का समय है। प्रभु आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाए और प्रभु के आशीर्वाद को हम स्वीकार करें। आप जहां कहीं पर भी हो, अपने घुटनों पर जाना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना।